तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सब लोगों को मेरा आदाब, मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म, जो टीचर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, जो अलीगढ़ से चलकर दिल्ली की सरजमी और दिल्ली के मशहूर जंतर मंतर पर आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि पिछले महीने जो मीटिंग हुई थी अलीगढ़ में, उसमें ये तय पाया था कि अगर वाइस चांसलर 30 तारीख से पहले, 30 सितंबर से पहले अगर पैनल नहीं बनाते हैं तो दिल्ली के अंदर हम लोग जंतर मंतर पर आकर अपने एहतजाज को दर्ज करेंगे, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। और यकीनन जो उस मीटिंग में बातें हुई थी उसको अमली जामा पहनाया गया। वाइस चांसलर जो एक्टिंग है अभी, प्रोफेसर गुलरेज, उन्होंने ईसी की मीटिंग कॉल नहीं की। इनफैक्ट हम लोग उनसे मिलने की कोशिश भी किए। हमारे साथ सबसे सीनियर लोग मौजूद थे एक्स ऑफिस बियरर में, मोहतरम अदीब भाई, बशीर भाई, तमाम लोग मौजूद थे। इनके बावजूद जो है एक्टिंग वाइस चांसलर अपने जो पीवीसी लॉज है उसको छोड़कर पीछे के दरवाजे से चले गए। वैसे ये बहुत आम बात है अलीगढ़ के अंदर कि जब भी आप वाइस चांसलर से मिलने की कोशिश करेंगे तो वो या तो ऑफिस के पीछे दरवाजे से भाग जाएगा या वीसी लॉज, पीवीसी लॉज के पीछे के दरवाजे से भाग जाएगा। ये बहुत आम बात है और हमने देखा है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ वीसी के पैनल को बनाने के लिए नहीं इकट्ठा हुए। आज हमारा एहतजाज सिर्फ वीसी के बनाने का एहतजाज नहीं है, क्योंकि हमें इस बात को समझना चाहिए। पिछली मीटिंग में भी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी, डिस्कशन किया था कि अगर वाइस चांसलर एक्टिंग अगर ईसी की मीटिंग नहीं बुलाते हैं, नए वीसी का पैनल नहीं बनाते हैं, इसका मतलब साफ है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अपना ज़मीर भारतीय जनता पार्टी को बेच दिया। इसीलिए क्योंकि साबिक वाइस चांसलर ने जो किया वो हम सब के सामने है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किसी स्टेट के गवर्नर हुआ करते थे, कभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बना करते थे भारत के। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कि एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एमएलसी बन के रह गए हैं। ये अफसोस का मुकाम है। और ये पिछले 5-6 साल के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी को गिरवी रख दिया बीजेपी के सामने, और उसी गिरवी रखने की वजह से इन्होंने एक तरह से प्लान किया। क्योंकि ये जब तक वाइस चांसलर रहे, अपने सामने ऐसे लोगों को पीवीसी अपॉइंट किया जो 4, 6, 8 महीने में रिटायर कर जाए। हमेशा ऐसे लोगों को पीवीसी अपॉइंट किया, लेकिन आखिरी जो पीवीसी उन्होंने अपॉइंट किया वो एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया जो 3 साल बाद रिटायर हो रहा है। आपने सोचा ऐसा क्यों किया गया? क्या प्रोफेसर गुलरेज साहब और लोगों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे? नहीं, इसीलिए किया गया कि प्रोफेसर गुलरेज साहब जो एक्टिंग वाइस चांसलर है वो फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गए थे, इसीलिए उनको लाया गया। आपको इस बात को समझना है दोस्तों। और मैं आपसे यही कहूँगा कि चूँकि हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया था कि अगर मीटिंग नहीं होती है, पैनल फॉर्म नहीं होता है, तो हम लोग जंतर मंतर आएंगे। आज हम लोग जंतर मंतर पर अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। तमाम मीडिया के जो साथी हैं, दिल्ली के यूट्यूबर्स हैं, नेशनल मीडिया के जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अलीगढ़ फ्रेटर्निटी के कॉल पर यहाँ पर आप लोगों की हाज़िरी हुई। और तमाम लोग जिनका अलीगढ़ से डायरेक्ट नाता नहीं है लेकिन उनका एक रूहानी रिश्ता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वो लोग जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह से आगे भी हम लोग कुछ अगर प्लान करते हैं तो हम लोगों का साथ दीजिए। मेरा एक सजेशन ये है कि आज हमने एहतजाज किया, हमारी बात अब नेशनल लेवल पर, नेशनल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम से हर जगह पहुंचेगी। अब हमें एक पैनल फॉर्म करना चाहिए। अदीब भाई सबसे सीनियर, बशीर भाई यहाँ पर मौजूद हैं। जी दोनों लोग हैं। बशीर भाई सबसे सीनियर ऑब्वियसली। तो मेरा एक मशवरा ये है कि एक 10-15 लोगों का एक डेलीगेशन बना के भारत के राष्ट्रपति से हम लोगों को मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम लोगों को मिलना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी के आप विजिटर हो और वीसी का पैनल नहीं बन रहा है। और अगर पैनल अभी नहीं बन पाया तो 3 महीने के अंदर अगर नया वाइस चांसलर नहीं आया तो फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जब देश चला जाएगा तब क्या होगा? तब कोई भी पैनल नहीं बन पाएगा, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी।
जो काम 2 साल पहले होना था वो अब तक नहीं हो पाया। 2 साल पहले 2021 सितंबर में पैनल बनना था, लेकिन 2023 अक्टूबर के हम लोग मिड में आ चुके हैं। लिहाजा मेरा ये मशवरा रहेगा कि अगर एक डेलीगेशन बनता है तो एक अच्छी बात होगी, एक पॉजिटिव नोट के साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, यूनिवर्सिटी के जो एक्ट है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यकीन मानिए 1 साल का एक्सटेंशन पहले कभी किसी वाइस चांसलर को नहीं मिला। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जूती सीधी की, इसीलिए इनको एक्सटेंशन मिला। और अब इन्हीं के नक्शे कदम पर प्रोफेसर गुर्रेज साहब भी इनकी जूती सीधी कर रहे हैं, इसीलिए वो वीसी का नया पैनल नहीं बनाने को तैयार है। बस मैं और लोगों को चूँकि बोलना है, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूंगा। और तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पर आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से चलकर, मैं उन लोगों के लिए बस यही कहूँगा, एक शेर आप लोगों के लिए याद आता है कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे जो आँच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आपने ज़िंदा होने की सबूत दी है, आगे भी आप जिंदा होने की सबूत दें इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी के अंदर भी एहतजाज करें। और इस बार जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सर सैयद डे का प्रोग्राम सेव एएमयू एक्ट के तहत किया जाएगा। हम लोगों ने तमाम एलुमनाई एसोसिएशन से इस बात की गुजारिश की है। बहुत सारे लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया है, वो एग्री हो गए हैं कि उनका थीम यही रहेगा। इंशाल्लाह आप लोग कैंपस के अंदर भी इस एहतजाज को जारी रखिए, क्योंकि हम लोग बाहर में अगर 10 मीटिंग करेंगे और कैंपस में अगर आप लोग 5 मीटिंग करेंगे वो बराबर होगी। कैंपस के अंदर हलचल होनी चाहिए। आप लोग कैंपस के अंदर वाइस चांसलर को प्रेशराइज करें और ये बता दें कि अगर वीसी का पैनल अगर एक्टिंग वाइस चांसलर ने जल्द से जल्द नहीं बनाया तो आज आप अपने घर से कुछ देर के लिए भागे थे जब फॉर्मर ऑफिस बेरर आए थे। ऐसा ना हो कि आपको लंबे समय के लिए वीसी लॉज और यूनिवर्सिटी को छोड़ के पीछे के दरवाजे से भागना पड़े। ये इस बात को उनको याद दिलाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मशकूर उस्मानी साहब, आपने जो ख्यालात का इजहार किया है उसका एहतराम करते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खिदमत में एक पत्र